नमस्कार। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स वाले जिन्होंने हिंदी लिया है, हिंदी तो लेना ही पड़ता है, तो आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो पे। आज जो है हम लोग काव्यखंड का दिगंत भाग जो 2 है उसके कड़वक का चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में कड़वक जो कि चैप्टर 1 था उसका संपूर्ण अर्थ और जो भी सारांश है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी चीज़ कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2 का जो हेडलाइन है उसका नाम है पद। पद आपके चैप्टर 2 और 3 दोनों में है। 2 को जो पद है उन्होंने उसको लिखने का काम किया सूरदास जी। सूरदास जी एक बहुत ही महान कवि थे, ठीक है। इनका परिचय लेंगे, उसके बाद इन्होंने चैप्टर में जो कुछ भी लिखा है उसका अर्थ जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कवि सूरदास के बारे में, ठीक है। कवि जो है इसके कौन है, तो कवि है इनके सूरदास, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे कि सूरदास का जन्म जो है वो 1478 के आसपास माना जाता है, यानी कि पूरा कन्फर्म नहीं है कि सूरदास जो है इनका जन्म आखिर हुआ कब था। ऐसा मान लिया जाता है कि 1478 के आसपास इनका जन्म हुआ था, क्योंकि इससे पहले इनका प्रमाण नहीं मिलता, मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। वे दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम के रहने वाले थे। दिल्ली में जो है सिही नामक एक गांव आता है, उसी गांव में जो है ये कौन, तो सूरदास रहा करते थे। उनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य था, ठीक है। सूरदास के गुरु का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, इनके गुरु का नाम महाप्रभु बल्लभाचार्य था। ये पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि रखते थे। पर्यटन मतलब इनको घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं घूमते रहते थे और इस प्रकृति का आनंद उठाते थे। सत्संग यानी कि भैया ये जो है अपने भक्ति में बैठ करके सत्संग करते थे, भजन किया करते थे। कृष्ण भक्ति, हाँ कृष्ण मतलब सबसे बड़े कृष्ण भक्ति कवि जो है वो सूरदास ही है। इतनी ज़्यादा कृष्ण भगवान से जो है ये इनके भक्ति का लगाव था, और ये चैप्टर में कृष्ण भगवान के बारे में ही पढ़ना है। साथ ही इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कुछ लिखा है तो कृष्ण भगवान के बारे में ही लिखा है, ठीक है। वैराग्य जीवन मतलब एकदम अपना वैराग्य में ये रुचि लिया करते थे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि ये या तो जन्मान थे, यानी कि कोई कह नहीं सकता था कि भैया ये जन्म से अंधे थे या फिर समय आने पे ये अंधे हो गए। चूंकि ये अंधे तो थे, ये सबको मालूम है, लेकिन कब अंधे हुए ये कोई नहीं बता सकता था, ठीक है। कुछ लोग अनुमान लगाता है कि भैया जन्मे से अंधे थे, लेकिन कुछ लोग अनुमान लगाया कि जब बड़े हुए ना तो इनकी दोनों आंखों किसी कारणवश चली गई। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सुर सरावली इत्यादि प्रमुख है। बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है डाटा मैंने दिया चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि सूरसागर के रचयिता कौन है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, राधा रसकेली के रचयिता कौन है, सुर सरावली से रचयिता कौन है। कहीं से पॉइंट उठाकर आजकल बिहार बोर्ड जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन में पूछ दे रहा है, तो हर एक पॉइंट को जो है आप अच्छे से लिख करके नोट करके पढ़ने का जो है काम करिए। अब हम यहाँ आगे चलते हैं। प्रस्तुत पाठ के दोनों पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया है। इन पदों के सूर्य की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा की अपूर्व झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दिए जा रहा है। द्वितीय पद में नींद नंद की गोद में बैठकर श्री कृष्ण में भोजन करते दिखाया गया है। देखिए सबसे पहले समझिए, ये जो पद है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पद, ठीक है। इसमें 2 स्टेंजास है, 2 पद है, ठीक है। जो पहला पद है इसमें इस बात का वर्णन है कि श्री कृष्ण भगवान को जो है माँ यशोदा किस प्रकार उठा रही है, उठाने का तरीका क्या है। और दूसरा जो पद है ये दिखाया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो है बाल अवस्था में, यानी कि जब छोटे थे, बालक थे, तब भोजन किस प्रकार करते थे, ठीक है। दोनों पद में इसी बात का वर्णन है। तो ये जो पद जो है ना, ये पद लिया कहाँ से गया है, तो सूरदास का वो रचना है सूर सागर, उसी से इस पद को लिया गया है। तो ये पूछता है आपसे हमेशा कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसको जो है आप हर एक जो मैं पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको आप लिख ही लो। चलिए पद का जो पहला स्टेंजा है वो हम पढ़ते हैं, इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीचे मैंने अर्थ लिखा हुआ है जो कि कुछ जटिल है, ठीक है। ये वाला ये जटिल वाक्य, इसको जो है आप ना ही देखो तो ठीक है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसी पर ध्यान देना, वो क्योंकि मैं आसान बताऊँगा, ठीक है। ये पहला पद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कंबल कुसुम फूले, यानी कि माँ यशोदा जाती है आराम से, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं। माँ यशोदा कहती है कि जागे ब्रजराज, हे ब्रजराज जाग जाइए, हे ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, जो कमल के फूल हैं वो खिल चुके हैं, फूल चुके हैं, आप जाग जाइए। कुमुद बृंद संकुचित भय लता भिरिंग भूले,
जो कुमुद है उन्होंने अपनी पंखुड़ियाँ समेट ली है। चूँकि कुमुद का जो पौधा होता है ना, वो रात को जो है वो अपना फलता फूलता है, लेकिन दिन में जो है वो अपनी पंखुड़ियाँ समेट लेता है। लता भृंग भूले, लता जो है अपने भृंग जो है भूल चुके हैं, ठीक है। हे ब्रजराज, हे श्री कृष्ण, सवेरा हो चुका है, जाग जाइए। इस प्रकार से प्रथम लाइन में माँ यशोदा इस प्रकार बोलती है। दूसरे पद में कहती है कि तामचुर खाग रोर सुनहा रोअत बनराई, राती गो खरिहानी में बचरा हित धाई। यानी कि वे इसमें बोल रही है कि जो तमचूर है, खग है, रोड है, सुनहर है, बोलत बन रहा है, यानी कि पूरा पशु पक्षी, पूरा मोर, जितने भी ये सब मुर्गे हैं वो सब चिल्ला रहे हैं, सुबह होने की सूचना दे रहे हैं। जो रावती गो खरियानी में, यानी कि जो गाय माता है वो अपने बछड़ों के हित के लिए, अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए खरिहानी में दौड़ पड़ी। हे श्री कृष्ण, सुबह हो चुका है, अब आप जाग जाइए। ये दूसरा पद था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पे। तीसरे में यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सुर प्रात नरऊ अंबुज करधारी। ठीक है, यानी कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मलिन मतलब जो रात का जो चंद्रमा है वो मलिन हो चुका है, वह गायब हो चुका है। रवि प्रकाश, जो रवि जो है, सूर्य जो है प्रकाशित हो चुका है, सूर्य उग चुका है। पूरा संसार, पूरा नर नारी गाना गा रहे हैं, सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे सूर्य श्याम, हे श्याम, हे श्री कृष्ण प्रातः उठो अंबुज करधारी, जल्दी से तुम उठ जाओ हे श्री कृष्ण जी। इसी बात को जो है यहाँ पे यशोदा माता कहती है। इसके नेक्स्ट पंक्ति जो है मतलब इतना ही था, 2 2 4 6 8 लाइन का जो यहाँ समाप्त होता है आपका। अब हम जो है यहाँ से दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद में श्री कृष्ण जी जो है भोजन कर रहे हैं। भोजन कहाँ कर रहे हैं? तो नंद बाबा, यानी कि जो माता यशोदा के पति थे नंद बाबा, उनके गोद में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है वो भोजन कर रहे हैं। अपना इसको हम हटा लें। अब देखिए किस प्रकार भोजन कर रहे हैं, इसी बात का जो है यहाँ पर जिक्र किया है। तो जेवंत श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी, गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। यानी कि जो श्याम है, वो कृष्ण है, वो नंद बाबा के गोद में बैठे हुए हैं और उनके गोद में बैठकर वो भोजन कर रहे हैं। कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, और इस छवि को जो है नंद की रानियाँ जो है देखती है। ठीक है, ये जो है पॉइंट है। नेक्स्ट है बरी बड़ा बेसन बहुभातीनी व्यंजन विविध अंगनिया। जो नंद बाबा के जो मतलब श्री कृष्ण भगवान के लिए जो है बरी बना है, बेसन के बड़ा बना है, बहुत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। ठीक है, जो कि अंगना में रखे हुए हैं। डालत डाल लेत सब अपनाई करी, रुचि मानत ददी दुनिया। यानी कि कुछ खाते हैं, कुछ लेते हैं, लिखे, लेकिन उनका जो ध्यान है वो ध्यान उनका किस चीज़ पे है? तो उस दही के मटके पे है कि भैया, क्योंकि वो उसका फेवरेट है, उनका रुचि उन्हीं पे है, उन्हीं पे वो ध्यान लगाए हुए किस प्रकार जो है वो हड्डियाँ मिल जाए, उसको मैं फोड़ लूँ और अपना जो है काम बन जाए। श्री कृष्ण जी अब यही बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेंजा, कि भैया यहाँ पे क्या होता है। तो मिश्री दही माखन मिश्रित करई, मुख नावत छवि धनिया। श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि मिश्री दही माखन मिश्री सबको हाथ मिलाते हैं। ठीक है, और इस छवि को जो है नंद की रानियाँ जो है इसका लुप्त उतारती है। अपुन खात, कुछ अपने खाते हैं। नंद मुख नावत, नंद बाबा को भी कुछ खिलाते हैं। छवि कहत ना बनिया, यह छवि इतना अद्भुत है कि इसका जो है मतलब सूरदास इसका बखान ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया कितना अद्भुत छवि है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनी। यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी भोजन कर रहे हैं, बाल अवस्था में है, नंद की रानियाँ इसका लुप्त उठा रही है, और ऐसा जो है आनंद पूरे तीनों लोक में कोई नहीं पा रहा है जो नंद की रानियाँ पा रही है। भोजन करी नंद अचमन ले लहू, मांगत सूर्य जुठनिया। जब भगवान श्री कृष्ण भोजन कर लेते हैं तो नंद बाबा जो है उनको जो है अपना कूला वूला करा देते हैं। तो उनका जो जूठन बचा हुआ है श्री कृष्ण का, उस जूठन को कौन मांग रहे हैं? तो सूरदास मांग रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा जूठन मिल जाए ताकि मेरी आत्मा जो है तृप्त हो जाए, मैं जो है पापी से मुक्त हो जाऊँ। तो इस प्रकार से जो है आपका यही 8 लाइन था। कितना लाइन था? तो 8 लाइन। पहला स्टेंजा में 8 लाइन, और इसमें 8 लाइन, 8 8 16 लाइन। पहला में देखा कि यशोदा माता जो है श्री कृष्ण को जगा रही है, किस प्रकार जगा रही है उसी बात का उल्लेख है। और दूसरा में हमने देखा कि भैया किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान भोजन कर रहे हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपको ये अर्थ जो है समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है एक महामैराथन लाएंगे, जिसमें इसका सारांश, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो भी आपसे जो सब प्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न पूछे जाते हैं उनको लाया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद,